बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं भूख की कमी के आजमाए हुए इलाज के बारे में। अगर किसी को भूख कम लगती हो तो पहले वो वज़ू करे। इसके बाद वो 5 दफ़ा सूरह यासीन पढ़े। इसके बाद 5 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़े, फिर 9 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े। इसको पीने के पानी पर दम कर ले। इस दम किए हुए पानी को रोज़ाना पीने के लिए किसी बर्तन में, मसलन किसी बोतल या जग वगैरह में महफूज कर ले। जब पानी कम रह जाए तो इसमें और पानी मिला लिया करे। इस दम किए हुए पानी के गिलास का कम से कम तीसरा हिस्सा रात को रोज़ाना सोने से पहले पी लिया करे। इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ मरीज़ को भूख ना लगने के मसले से निजात मिल जाएगी। इस अमल के दौरान मरीज़ मिर्च मसाले वाले खाने, ज़्यादा स्पाइसी खाने ना खाए। नाश्ता और खाना वक्त पर खाया करे। भूख ना लगने की कई वजूहात हो सकती हैं। अगर स्नैक्स खाने की आदत है, मसलन बिस्किट, चॉकलेट, निम्को, क्रिस्प्स के पैकेट वगैरह, तो कोशिश करे कि इन्हें खाना छोड़ दे या कम खाया करे। टॉफ़ी, बबल गम, च्युइंग गम से भी भूख कम हो जाती है। बाज़ लोगों को सिगरेट, सिगार, पान, मिसवाक खाने की वजह से भी भूख नहीं लगती। बाज़ लोग खाने से पहले कोई ना कोई मीठा मशरूब, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती। कुछ लोगों को चाय या कॉफ़ी पी लेने के बाद भूख नहीं लगती। देखा गया है कि कुछ लोगों को भूख की कमी इनकी किसी परेशानी, किसी मसले, डिप्रेशन की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से नहीं लगती। अगर मरीज़ को कोई परेशानी या मसला लगातार तंग कर रहा है जिससे इसकी बेचैनी बढ़ गई है, तो मरीज़ को चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए। अगर मरीज़ को मेडिकल इलाज की ज़रूरत है तो अपना मेडिकल इलाज भी ज़रूर कराए। अगर वो अपने मेडिकल इलाज के दौरान यहाँ बताया गया इस्लामी अमल भी करता है तो इंशाअल्लाह उसे मज़ीद फ़ायदा होगा और उसे उसकी बीमारी से, उसके मसले से जल्दी निजात मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।